अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक चीज़ जो है वो मैं क्लियर करने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को एनपीओ चैप्टर में जो सब्सक्रिप्शन का काउंटिंग होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। वो सारा क्वेश्चन तो सही बना लेते हैं मगर सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका आंसर जो है वो माइनर डिफरेंस, सिली डिफरेंस करता है अमाउंट में और उसका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ सब्सक्रिप्शन का फॉर द बेसिक रूट से कि आपको सब्सक्रिप्शन कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में आ जाए आप आंख बंद करके एकदम फटाफट बना लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सब्सक्रिप्शन क्या है वो समझाऊंगी और वहाँ पे कैसे उसका अकाउंटिंग किया जाता है वो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चे लोग को यही आता है कि मैम मेरा क्वेश्चन तो सही बना हुआ मगर मेरा सब्सक्रिप्शन जो है वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए जो वैरी कर जाता है, इसकी वजह से आपका आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आ पाता है और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है एक क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। उससे पहले आपको सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन जो है वो कैसे करना है, अकाउंटिंग कैसे करना है, मैं सारा चीज़ को डिटेल में कवर अप करूँगी। अगर किसी को भी समझने में प्रॉब्लम होगा तो वो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा, तो मैं आपको और अच्छे से डिटेल करके बता दूँगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन बहुत ही अहम टॉपिक है अपने आप में। तो एनपीओ चैप्टर जो कि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12 लगभग हर सेमेस्टर में डाल ही देता है एनपीओ का। ठीक है, तो एनपीओ में जो होता है मेन टॉपिक सब्सक्रिप्शन, उसको हम लोग एक एडवांस ईयर का हो जाता है, एडवांस हो जाता है, आउटस्टैंडिंग हो जाता है, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, इसी में बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोगों को क्लियर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मेट देखिए कैसे सब्सक्रिप्शन को सॉल्व किया जाता है, उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सब्सक्रिप्शन सॉल्व करने का 2 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। 2 मेथड से आपको जो इजी लगे या आपको जो समझ में आए आप उससे सब्सक्रिप्शन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी एक एक करके। तो चलिए पहला मेथड हम लोग बताते हैं कि इस फॉर्मेट में हम लोग इस बेसिस में सॉल्व कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को। देखिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से बता दें आपको या फिर ऐसे ही बता दें। पहले मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन से लेके हिंट करके बता दूँगी। देखिए सबसे पहले आप लोग को लिखना है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग करेंट ईयर। ठीक है, एक क्वेश्चन में देता है ना कि टोटल सब्सक्रिप्शन इतना है करेंट ईयर का। ठीक है, जो ईयर चल रहा है वो, प्रीवियस ईयर का नहीं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वो अमाउंट को आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जो कि रिसिप्ट और पेमेंट में देखिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ एज पर कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो शो करता है वो टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट को आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना। उसके आगे क्या होगा मैं बता रही हूँ। तो चलिए उसके आगे हम लोग फिर करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। ठीक है, जो करेंट ईयर मतलब जो कि जैसे 2015 से 16, तो जो 16 का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ रहता है या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो दिया हुआ रहता है उसको आप लोग को क्या करना है, टोटल सब्सक्रिप्शन का, जैसे टोटल सब्सक्रिप्शन मान लीजिए आपका X आया है, उसको आपको ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड करना है। क्या चीज़ को करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को फॉर करेंट ईयर का, करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको ऐड कर देना हम लोग को टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर का। तो ये दोनों चीज़ को हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर, ठीक है, बिलोंगिंग टू करेंट ईयर। ठीक है, फिर आपको क्या यहाँ पे प्लस करना है, और सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हो रहा है इन एडवांस में लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, जो हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है एडवांस के तौर में उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर का जो है, जैसे अभी आप काम किए ही नहीं है उसका आपको एडवांस दे रहा है तो आपके लिए फ़ायदा हो रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे कितना आइटम हम लोग प्लस किए हैं, सिर्फ 2 आइटम को प्लस करना है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग जो कि सब्सक्रिप्शन होगा करेंट ईयर का, उसको प्लस करेंगे। फिर उसमें हम लोग सब्सक्रिप्शन एडवांस होगा प्रीवियस ईयर का, वो हम लोग का यहाँ पे प्लस करेंगे। बहुत सारे बच्चे लोग सिली मिस्टेक क्या करते हैं, ये तो सही कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करेंट ईयर। करेंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है एडवांस में वो प्लस नहीं होता है, ये आपको बात को ध्यान में रखना है। इसलिए मैं यहाँ पे स्पेशली आज सब्सक्रिप्शन का ही टॉपिक क्लियर करने आई हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बताते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेस करना है। लेस मतलब माइनस। देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को साइन लिख दे रही हूँ। लेस मतलब माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो जो रिसीव हो रहा है उसको क्या करना है हम लोग को, उसको माइनस करना है ठीक है। और यहाँ पे जबकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था वो प्लस हो रहा था। क्यों प्लस हो रहा था, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मैम यहाँ पे मैं माइनस कर दी, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे प्लस कर दिए। यहाँ पे सिर्फ एक रीज़न है जिसकी वजह से पूरा गेम चेंज हो जाता है। देखिए क्या रीज़न है, यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मगर यहाँ पे क्या है, ये करेंट ईयर का है। करेंट ईयर का जब भी देगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आंख बंद करके आपको उसको प्लस कर देना है, ठीक है। कुछ सोचना नहीं है आपको। यहाँ पे एक बात समझना होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब भी करंट ईयर करेगा उसको आपको प्लस कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा हम लोग का क्या बोल रहा था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और प्रीवियस ईयर का था ये, इसलिए यहाँ पे माइनस हो रहा है। बहुत सारे बच्चे लोग यही में कंफ्यूज होते हैं। सब लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में प्लस कर देते हैं, करंट ईयर में माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आपको यही सिली मिस्टेक नहीं करना है, इसीलिए मैं आप लोग को आज ये टॉपिक क्लियर कर रही हूँ। समझ में आ रहा है। आप लोग को यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही माइंड गेम खेलता है, समझ में आया, माइंड गेम खेलता है, बोलो बच्चा लोग को उलझा देता है, इसलिए बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। बाकी पढ़ के तो सब बच्चा जाता है, आंसर तो सब बच्चा लिखता है, मगर किसी का ज़्यादा मार्क्स आता है, कि कोई टॉप करता है, किसी का कम आता है। यही सब मिस्टेक की वजह से यहाँ पे डिफरेंसेस पैदा हो जाता है टॉपर में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जब भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देगा तो क्या करना है, आपको माइनस करना है। और वही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर करेगा तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। या फिर यहाँ पर हम लोग क्या बताए थे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा था एडवांस में प्रीवियस ईयर का, तो क्या करना था, प्लस करना था। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा एडवांस इन करेंट ईयर में, तो क्या करना होगा, हम लोग को माइनस करना होगा। बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। उसके बाद जो अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट में हम लोग पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का प्लस करेंगे, एडवांस जो है वो प्रीवियस ईयर का प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का माइनस करेंगे, सब्सक्रिप्शन एडवांस जो है वो करेंट ईयर का माइनस करेंगे। फिर जो टोटल अमाउंट आएगा वो आपका जो होगा वो नेट सब्सक्रिप्शन जो है वो क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, में जाता है। आपको ये पता होगा। इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि बोलेंगे क्या मैम आप इतना बच्चा वाला क्वेश्चन समझा रही हैं, मगर ये बच्चा वाला नहीं है, ये बेसिक चीज़ है। आपको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप भी हड़बड़ी में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको लिए, और बहुत सारे न्यू स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो वो लोग मुझे कमेंट किए थे, तो मैं आप लोग के लिए स्पेशली सब्सक्रिप्शन का एक वीडियो बनाई हूँ। तो आपको आई होप यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये पहला मेथड था कि सब्सक्रिप्शन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। प्रीवियस करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा तो प्लस होगा, और जस्ट अपोजिट हो जाता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में हो जाता है। तो पहला मेथड आई थिंक क्लियर हो गया। तो चलिए मैं दूसरा मेथड बता देती हूँ आप लोगों को कि सब्सक्रिप्शन को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये दूसरा मेथड है। पहले हम लोग इस तरीके से एक बैलेंस शीट जो है वो ये फॉर्मेट जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। इसमें कौन सा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे लिखना है एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो कि
करेंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको ये जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का शॉर्ट फॉर्म लिखे, यहाँ पे बैलेंस फिगर आएगा आपका, जो ये अमाउंट आएगा और जो मेथड 1 में बताया दोनों अमाउंट आपका सेम आएगा। आप एक बार बना के देखिएगा। यहाँ पे हम लोग को लिखना है टू एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, एडवांस एंड इंड मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखे किसका, करेंट ईयर का। यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लोग किसका लिखे, करेंट ईयर का। यहाँ पे हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन किसका लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसका लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का। अब दोनों में से हम लोग देखेंगे डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इसका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये बैलेंस फिगर जो आएगा, ये अमाउंट, यही अमाउंट आपका नेट सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो इनकम के साइड में आपका पुट हो जाएगा। तो ये मैं 2 मेथड लेके आई थी आप लोग के लिए कि सब्सक्रिप्शन को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और बिना कोई प्रॉब्लम या बिना कोई झमेला आए, तो है ना। बहुत से बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ सब्सक्रिप्शन आ गया, आउटस्टैंडिंग आ गया, एडवांस आ गया, प्रीवियस ईयर आ गया, करेंट ईयर आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा उन लोगों को, यही चीज़ में इसीलिए मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आई होप आप लोग को यहाँ तक दोनों मेथड समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को प्रॉब्लम या फिर कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको और भी अच्छे से क्लियर बता दूंगी। मगर मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सब्सक्रिप्शन जो मैं समझाई हूँ वो आपको कैसा लगे, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो बनाऊँगी। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।